हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। डिक्शन चैप्टर, घर्षण चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अब हम बात करेंगे साउंड की, यानी कि ध्वनि की। ठीक है, कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि पर हम बात करेंगे। ध्वनि चैप्टर पर हम बात करेंगे। तो देखो, ध्वनि क्या होती है। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। आपको कैसे पता लगेगा कि एक जो पीरियड हुआ है आपके स्कूल में खत्म हुआ है। तो आपको पता है वहां पर क्या बजती है, बेल बजती है, राइट। घंटी बजाई जाती है, जिससे आपको पता लगता है कि एक क्लास के बाद अब दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। या इंटरवल की घंटी कैसे पता लगती है, या फिर छुट्टी में हो गई ये घंटी भी हमें कैसे पता लगती है। तो बेल रिंग होती है, बेसिकली घंटी बजाई जाती है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हमारी अब छुट्टी हो गई, राइट। सो हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। यू कम टू नो You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell। आपने ये भी देखा कि आपके कमरे में कोई आया तो वो क्या करता है, दरवाजा खटखटाता है। तो दरवाजा खटखटाएगा तब आपको पता लगेगा अच्छा दरवाजे पे कोई है। या आपके दरवाजे में आप कह सकते हो डोर बेल होती है ना। हमारे दरवाजे की जो बेल होती है, घंटी होती है, उसको प्रेस करेगा, जिससे कि आवाज आएगी, हमें पता लगेगा देयर इज समवन एट द डोर, कोई इंसान डोर पे खड़ा है। Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footsteps। कई बार आप ऐसे आगे चल रहे होते हो, पीछे से आपको पता लग जाता है कि कोई आ रहा है, यानी कि उसके फुट स्टेप, पैरों की आवाज, चलने की आवाज आपको सुनाई देती है। तो आप क्या करोगे, पीछे से कोई आ रहा है, हमें पता लग जाता है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आप लोगों ने एक गेम खेला होगा जिसको बोलते हैं हाइड एंड सीक, है ना। इन दिस गेम अ पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज अ कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। तो इसमें क्या होता है, हाइड एंड सीक में एक इंसान अपने आंख में चोली पट्टी बांध लेता है आंखों में, एंड ब्लाइंड फोल्डेड क्या करता है, इंसान पकड़ने की कोशिश करता है। अब वो कैसे पकड़ेगा, आप बोलते हो अरे मैं इधर हूँ, यहाँ पे हूँ, हेलो हेलो, और फिर वो बोलता है अच्छा इधर इधर इधर, तब तक उधर भाग जाओगे। तो फिर जैसे इधर बोलोगे तो वो उधर मुड़ेगा। यानी कि जिसने पट्टी आंखों में बांधी हुई उसको तो आपकी आवाज से ही आपको पता लग रहा है ना कि आप कहाँ पर हो। तो यहाँ से आपको पता लगता है। So, how is the blindfolded person able to guess which player is closest to her oblique him? तो कैसे एक आंख में पट्टी बांधे हुए प्लेयर को या इंसान को पता लगेगा कि आप उधर हो या आप उधर हो या आप उधर हो। तो आप या मेरे कौन पास है, आपकी आवाज सुन के ही तो पता लगेगा, राइट। तो साउंड जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ध्वनि। जो आवाज में कह रहा हूं, जो साउंड में कह रहा हूं, यही जो ध्वनि है ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ये हमें क्या करती है, मदद करती है दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की, अपनी बात स्पष्ट रखने की, अपनी बात करने की। मुझे पेन दे दो, मैं बोलूंगा तो वो सुनेगा तभी तो देगा, राइट। तो होगा क्या, कम्युनिकेट करना आसान होता है विद द हेल्प ऑफ साउंड। ध्वनि से बातचीत करना, अपनी बात एक तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। सो वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। तो हम अपने आसपास रोजमर्रा अलग अलग तरीके की आवाज सुनते हैं। जैसे आप लोगों को बताया भी जाता है जब आप छोटी क्लास में थे कि शेर दहाड़ता है, रोरिंग करता है ना। चिड़िया चू 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 करती है तो वो आवाज सुनाई देती है ना। तो बेसिकली हर हमारे सराउंडिंग में हर एक अलग अलग चीज की अलग अलग साउंड है। जैसे हॉर्न बजता है तो हमें पता लगता है हम गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कि पीछे से हॉर्न बजा है, यानी कि कोई गाड़ी हमारे पीछे, तो हॉर्न हमने यहाँ पे दे दिया। एम्बुलेंस का सायरन होता है, पुलिस व्हीकल का सायरन होता है, यानी कि सायरन की भी आवाज से हमें ये पता लगता है। तो बेसिकली हम अपने आसपास रोज मर्रा की जिंदगी में ध्वनि को सुनते ही हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। तो आपको एक लिस्ट बनानी है साउंड की, ध्वनि की, जो आप अपने आसपास सुनते हैं। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड। अपने म्यूजिक रूम में, स्कूल के, यानी कि आप अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में देखते होंगे तो आप भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें सुनते हो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे वहां पे बांसुरी भी है, तबला भी है, हारमोनियम भी है। तो हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हर एक ध्वनि वाद्य यंत्र, या मैं बोल सकता हूँ ध्वनि यंत्र, हर किसी का अपना अपना क्या है, एक साउंड है ना। तो ये बात ध्यान में रखना कि साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड। तो साउंड बेसिकली ध्वनि है क्या। साउंड, ध्वनि एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम सुन पाते हैं, विच इनेबल्स अस टू हियर। यानी कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप साउंड से ही सुन पाएंगे। ध्वनि नहीं होती तो आपके पास वो एनर्जी जनरेट नहीं होती कानों पर, और आप वो ध्वनि
नहीं सुन पाते। यानी कि सुनने के लिए कान तो आवश्यक है ही भाई, बिना कान के तो नहीं सुन पाओगे, ये बात तो तय है। यानी कि कान इज इंपॉर्टेंट, ears आर इंपॉर्टेंट, बट द सेकंड फैक्टर ध्वनि। अगर आवाज ही नहीं है तो फिर कान तो है पर आवाज नहीं आ रही तो फिर नहीं सुन पाओगे, यानी कि ध्वनि भी होनी जरूरी है। तो सुनने के दो फैक्टर है, एक साउंड एंड दूसरा एयर्स। ये दो मेजर कंपोनेंट है, इसीलिए हम साउंड चैप्टर में इन दोनों पर थोड़ा ज्यादा चर्चा करते हैं कि साउंड है क्या। साउंड एक ऐसी एनर्जी है, ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम आसपास की आवाज को सुन सकते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। ना हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। हाउ डू वी हियर साउंड, हम ध्वनि कैसे सुनते हैं। तो वी आर वी वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर। तो पहला क्वेश्चन है कि साउंड आता कैसे है, चलो आपने ये बताया साउंड से हम सुन पाते हैं, ध्वनि से ही हम सुन पाएंगे। दूसरा है कि ये कैसे वहां बोले हुए वस्तु, वहां आवाज, वहां तबला बज रहा है मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, वहां कोई मेरा नाम बोल रहा है मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, ऐसे कैसे, ये चल कैसे रहा है, ट्रेवल कैसे कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू वी हियर, हम सुन कैसे पा रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं पर क्या हो रहा है कानों में भी तो कुछ होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर, कुछ तेज बजते हैं कुछ हल्के बजते हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको करने के लिए एक सिंपल सी चीज बताता हूं। अपना हाथ उठाओ और अपने गले पे रखो और कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आपको बोलना है, जैसे आपको अपना नाम बोलना है या आपको ये रीड करना है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, या ओम बोलो या जो भी मर्जी वो बोलो। आपको अपना नाम लेना है, आप अपने दोस्त का नाम ले सकते हो, आप अपना हाथ अपने गले पे रखो एंड बोलो, ये चीज रीड करो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो आपके हाथ में क्या होगी, झुंझुनी सी होगी, कंपन होगी, बस दैट्स इट, साउंड, यही साउंड है। सो टच द स्कूल बेल, जैसे स्कूल बेल को आप छुएंगे, व्हेन नॉट इन यूज, जब यूज में नहीं होगी, ठीक है, कोई शरारत नहीं करेगा, कोई घंटी बजा के नहीं भागेगा। व्हाट डू यू फील, आपको क्या फील होगा जब आप स्कूल की बेल को टच करेंगे। तो यू विल फील कि जब आप उसको बीट करेंगे, बार पहले छुएंगे कुछ नहीं होगा, जब उसे मारेंगे तो आपको झुन एक वाइब्रेशन फील होगी। जैसे कि मैं कह रहा हूं, स्कूल बेल से पहले सबसे पहले अपने गले पे रख लो और बोलो चलो मेरे साथ, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो आपके हाथ में वाइब्रेशन हो रही होगी, यही वाइब्रेशन, यही कंपन है। सो क्या बोला है, टेक अ मेटल प्लेट या पैन, कोई भी अपने घर में मेटल की प्लेट या पैन लो, हैंग करो इसको, कन्वीनियंट प्लेस से लटका दो एंड इस तरीके से लटकाना कि कहीं दीवार दीवार में टच ना हो रही हो, ठीक है ना। हल्का सा मारना, जोर से मत मारना, तोड़ मत देना इसे, ठीक है, नहीं तो मम्मी मारेगी, ठीक है। तो इसको तोड़ना मत, इसको आराम से बीट करना, हल्के से इस पे मारना स्टिक से, तो यू विल हियर अ साउंड, हल्का सा एक झुनझुन झुनझुन आवाज आएगा। डू यू हियर अ साउंड, क्या आप एक ध्वनि सुन पा रहे हो। टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर, तो आप क्या करो, अब इस पेन को हल्का सा अपनी उंगली से छू, पूरा दबाना मत, हल्का सा छूना, तो आपको वाइब्रेशन फील होगी, आपके हाथ में झुनझुनी फील होगी, यानी कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट्स सिंपल। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन बॉडी, क्या जिस वस्तु पर कंपन होती है, जिस वस्तु पर वाइब्रेशन होने लगी, उस वस्तु पर साउंड आएगा। सो अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड। अगली बार क्या करना, बहुत जोर से मारना और अपने हाथ से इसे पकड़ लेना। नाउ आप आपने हाथ से जब इसे पकड़ा तो सारी वाइब्रेशन रुक गई, वाइब्रेशन होने नहीं दी, पार्टिकल वाइब्रेट नहीं हो पाए, यू विल हियर नथिंग, तुम्हें साउंड ही नहीं आएगा, ठप 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 ऐसे आवाज आएगी, ठीक है। तो टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यही है, टेक अ रबर बैंड, रबर बैंड लिया, पुट इट अराउंड अ लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स पे ऐसे रख दिया, दो पेंसिल हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। इंसर्ट टू पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड स्ट्रेच रबर, तो क्या करना है, इंसर्ट करनी है दो पेंसिल को इनके बीच में और क्या करना है, स्ट्रेच रबर, रबर को खींचना शुरू कर देना। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडिल, ठीक है, रबर बैंड को खींचना मिडिल में। डू यू हियर एनी साउंड, क्या आप कोई ध्वनि सुनोगे। डज द बैंड वाइब्रेट, तो क्या ये बैंड वाइब्रेट करेगा। आस्क यू लर्न इन क्लास 7th द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन। तो याद करो, हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि जब किसी बॉडी पर आप कंपन करोगे तो कंपन का मतलब होता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे या अप डाउन, ठीक है।
अप एंड डाउन, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि कंपन का मतलब एक मीन पोजीशन होगी, इससे ऊपर फिर वापस आएगा, फिर नीचे, फिर वापस आएगा, यानी कि यहीं पे रहेगा लेकिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसी पॉइंट से, या आगे पीछे इसी पॉइंट से, तो इसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया बच्चे लोग? वाइब्रेशन का मतलब हमारे पास हो गया टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी कि आगे पीछे या बैक एंड फोर्थ ऐसे से मोशन हो गया किसी बॉडी को, उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो जब किसी बॉडी को हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसके अंदर वाइब्रेशन आती है। टाइटली स्ट्रेच बैंड के अंदर प्लग करते हैं एंड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड, और वो क्या करता है? वाइब्रेशन करता है और उसके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेशन, जब ये कंपन करना बंद कर देगा, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, ये कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, तो जब ये वाइब्रेशन स्टॉप कर देगा तो इससे कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। चलिए फटाफट से नोट करते हैं। नेक्स्ट है टेक अ मेटल डिस्क, पोर वाटर इन इट। एक मेटल की डिस्क ले लो, डिस्क मतलब एक थाली ले लो प्लेट टाइप की, उसमें कुछ पानी डाल दो, उसकी ना कोने में स्ट्राइक करना किसी चम्मच से, मतलब थाली के कोने पर बजाना शुरू करना। आप देखोगे कि डू यू हियर अ साउंड, अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, और फिर से इस डिश को बजाना फिर टच करना। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, और क्या ये आप फील करोगे कि ये कंपन कर रही है? बार बार इसको देखना और फिर वाटर के सरफेस को देखना। आप क्या देखोगे? यू विल सी वेव्स, आप तरंगे बनती हुई देखोगे, है ना? वेव्स आपको देखने को मिलेगी। नाउ होल्ड द डिश, डिश को पकड़ लेना। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, आप क्या चेंजेस देखोगे इस वाटर सरफेस के ऊपर? इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी, क्या यहाँ से कोई हिंट हमें मिल रही है? तो आपने एक थाली में पानी रखा, पानी पे स्ट्राइक किया चम्मच से, टन टन टन, तो यहाँ पर आप देखोगे कि वेव्स बनती हुई दिखेंगी। तो वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर, और यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वाइब्रेशन का मतलब यहाँ से वेव्स बनती हैं। कंपन से क्या बनती हैं? तरंगे बनती हैं। तो हमें ये पता लग गया कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, तो कोई भी कंपन करती हुई वस्तु है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? ध्वनि प्रोड्यूस करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। कुछ कुछ केस में वाइब्रेशन इजीली विजिबल हो जाएंगी, दिख जाएंगी, जैसे हमें यहाँ पे पानी के केस में दिखा, बट कभी कभी केस में इनका एम्पलीट्यूड यानी कि बहुत छोटी छोटी तरंगे होती है, तो हमें दिख नहीं पाता, तो हम देख नहीं पाएंगे, हम उन्हें फील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें फील कर सकते हैं, पर हमें तरंगे ऐसे देखने को मिलेंगी। चलिए फटाफट नोट करते हैं। टेक अ hollow coconut shell and make a musical instrument, एक तारा। क्या करो? एक हॉलो कोकोनट शेल लो, एक खोखली आपने के ली, एक शेल ली, शेल किस चीज की ले ली? खोखली शेल आपने उसकी ले ली, नारियल की। ठीक है, नारियल का आपने क्या ले लिया? अंदर से पूरा वो निकाल लिया जो स्मूथ पार्ट होता है, एंड आपने यहाँ पर नारियल निकाल लिया और वो जो कोपरा है वो छोड़ दिया। ठीक है, जो बाहर का रहता है वो छोड़ दिया। ठीक है, होलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तरह बनाते हैं इससे। इसको बनाने के लिए आपको क्या करनी है? आपको अर्दन पॉट लेना है। ठीक है, प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई द वाइब्रेटिंग पार्ट। एक तारा बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से क्या करना है? एक रस्सी बांध देनी है ऐसे, नीचे से आपने यहाँ पर इसको क्या चिपका दिया? आपने कोकोनट का वो चिपका दिया, और आपने क्या किया? हल्का से इसको रबड़ को खींचा या रस्सी को खींचा तो आवाज आएगी। तो लिस्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। और आपने क्या करना है? फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेने हैं और वाइब्रेटिंग पार्ट्स इनके रख लेने हैं। अ फ्यू आर गिवन एग्जाम्पल, ऐसे ही आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अपने पास देखे होंगे, और अब आपके एग्जाम्पल है, और आप यहाँ पे देखो कि कौन सी चीज इसमें कंपन करती है। जैसे वीणा है, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट है। वीणा में कौन होती है? स्ट्रेच स्ट्रिंग, तारों को खींचोगे तो आवाज बजेगी। तबला है, तबले पे क्या करोगे? मेम्ब्रेन होती है, जैसे ही उस मेम्ब्रेन को बीट करोगे आवाज आएगी। ऐसे आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ पर अगर बात करें, तबले के बाद ड्रम हो सकता है, तो ड्रम में भी कौन होता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, उसमें भी तो क्या लगी होती है? एक झिल्ली लगी होती है, मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट कौन हो सकता है? गिटार, गिटार में भी क्या होती है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, यानी कि क्या होती है? तार होती है। ठीक है, गिटार हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? ड्रम हो गया, गिटार हो गया, फिर आता है आपके पास मान लो फ्लूट, बांसुरी, तो इसमें एयर कॉलम होता है, इसमें छेद होता है ना छोटे छोटे, उन्हीं पे तो उंगलियां रखते हैं, तो एयर कॉलम, एयर कॉलम इसमें होता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? वायलिन लिख लो, इसमें भी क्या होती है? स्ट्रिंग्स होती हैं, तो इसमें भी स्ट्रिंग्स ही खींची जाती है।
और अब आपको क्या मिलेगा इसके अलावा, है ना, वो होता है एक जो ढोलक बजाता है, ढोलक, ढोलक में भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होते हैं, तो ढोलक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ढोलक, ढोलक तो देखा होगा सबने। तो ढोलक में भी क्या होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक पूरी की पूरी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बीट करते हैं और उससे आवाज आती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। यहाँ पर ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनके पास कोई ना कोई क्या होगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन हो गई, स्ट्रेच स्ट्रिंग हो रही है, एयर कॉलम हो गया, स्ट्रेच स्ट्रिंग हो गई है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, यानी कि ये सारी चीजें इनको होंगी जो वाइब्रेशन करती हैं। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर है। तो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे साउंड हम तक पहुंचता कैसे है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता कैसे है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।